नमस्कार, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वंदना सिंह। दिवाली का त्यौहार माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का एक बड़ा और ख़ास मौका होता है। दीपावली का इंतज़ार हम सभी को बहुत ही बेसब्री से होता है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा घर घर में बरसती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या की रात में माँ लक्ष्मी स्वर्ग से सीधे धरती पर उतरती हैं। तो जिन घरों में विशेष साफ सफाई रखी जाती है, जिन घरों में विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है, जिन घरों में विधि से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उनके ऊपर, उन व्यक्तियों के ऊपर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। उनके जीवन में धन धान्य, सुख समृद्धि, वैभव का वास जीवन पर्यंत बना रहता है। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है, इसीलिए इस दिन के लिए पूजा पाठ के बाद घर में बच्चों से कहा जाता है कुछ देर पढ़ाई करने के लिए, कुछ देर पढ़ने के लिए, जिससे बच्चों के जीवन में खुशहाली आए, वो अपने अध्ययन अध्यापन के कार्य के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। बच्चों के लिए दिवाली का मतलब होता है पटाखे जलाना। अगर इस बार आप सभी ने बच्चों के साथ पटाखे जलाने का निर्णय लिया है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों की सुरक्षा के मानकों को तय करें, उन्हें बताएं कि पटाखों को जलाने का सही तरीका क्या है। बच्चों को सिखाएं कि ज़मीन पर रखकर वो पटाखे जलाएं। पटाखे जलाते समय एक सीमित दूरी में होकर पटाखे जलाएं। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे पटाखे जलाते हैं और उनको हाथ से दूसरों पर फेंकते हैं। वो दूसरों पर फेंकते तो नहीं है, लेकिन इससे दूसरों के चोटिल होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। बच्चे इस दुर्घटना के शिकार ना हो, इसके लिए बच्चों को सतर्क करें। खुली जगह पर जाकर पटाखे जलाएं, जिससे दुर्घटनाएं होने की संभावनाओं को टाला जा सकता है। ध्यान रखें कि पटाखे जलाते समय बच्चों के हाथ में माचिस ना हो या जलती हुई मोमबत्ती ना हो। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जब पटाखे जलाते हैं तो उनके हाथ में माचिस होती है या फिर जलती हुई मोमबत्ती होती है। तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे पटाखों को देखने के उत्साह में, जलाने के उत्साह में उनका ध्यान हट जाता है, भटक जाता है, जिससे वो जलती हुई मोमबत्ती या फिर वो माचिस की तीली वो उस तरफ फेंक देते हैं जहां पर उनका पटाखे वाला बैग रखा होता है, तो जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दीपावली तभी शुभ होती है, दीपावली तभी सफल होती है जब आप सुरक्षित रहते हैं। पटाखे जलाने के बाद उनका डिस्पोजल भी आप सही तरह से करें। अक्सर फुलझड़ियाँ जलाई जाती हैं, कुछ ऐसे छोटे मोटे बम जलाए जाते हैं जो कई बार जलते नहीं हैं और कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं, पर कुछ वक्त के बाद वो वापस से फटते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो पटाखे जलाने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि उनका डिस्पोजल सही जगह किया जाए। खासतौर पर फुलझड़ी जलाते समय जलाने के बाद आप उन्हें बच्चों के हाथ से ले लें और उन्हें पानी की बाल्टी में डालें। कई बार बच्चे उसको ऐसे खुली जगह पर फेंक देते हैं, जिससे लोगों के पैरों के जलने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। दीपावली, जो कि हिंदू धर्म में एक बड़ा त्यौहार है, एक बड़ा पर्व है, इसमें हिंदू धर्म में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसी सूरत में देखा जा रहा है कि कुछ विज्ञापन कंपनियों के विज्ञापन इस तरह से आ रहे हैं जो जनमानस में विद्रोह की भावना को उत्पन्न कर रहे हैं। त्यौहार के मौके पे विद्रोह की भावना अच्छी नहीं लगती। विज्ञापन समाज पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में विज्ञापन की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है, विज्ञापन कंपनियों की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो किसी भी धर्म विशेष या व्यक्ति विशेष की भावनाओं से खिलवाड़ न करें। विज्ञापन बनाते समय वो व्यक्ति विशेष और धर्म संबंधित सभी भावनाओं का सम्मान करते हुए विज्ञापन को बनाएं। पिछले दिनों देखा गया कि विज्ञापन कंपनियों के विज्ञापन के कारण सामाजिक सौहार्द पर भी प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते लोगों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई है। ऐसे में विज्ञापन कंपनियों की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस तरह के विज्ञापन तैयार करें जिससे समाज में, लोगों में भाईचारे की भावना का विकास हो, ना कि धर्म में भेदभाव लोग करें। विज्ञापन समाज को एक दिशा देते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि विज्ञापन कंपनियां अपना विज्ञापन बनाते समय लोगों की संवेदनाओं, भावनाओं
का ख्याल रखें और परंपराओं के साथ खिलवाड़ न करें। रूढ़ियों को तोड़ना आवश्यक है, परंपराओं को अगली पीढ़ी तक ले जाना आवश्यक है। चलते चलते आप सबसे और विज्ञापन कंपनियों के साथ साथ देख रहे देश के सभी नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति से ये अनुरोध है कि दिवाली का पर्व बहुत ही खुशियों के साथ मनाएं, हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं, आपस में कोई भी मतभेद न रखें, जाति धर्म के आधार पर कोई भी बुरा बर्ताव न करें किसी के साथ। दिवाली खुशियों का त्यौहार है, सबके चेहरे पर खुशियां लाएं, फिर वो व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू।